तो चलते हैं दुगतू से। बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो पहले टेंट वाली जगह जाते हैं और अगर मौसम ठीक रहा तो टेंट पैक करके फिर आगे निकलते हैं। निकलेंगे क्या बालिंग से। ओ इतना इतना तो रोहित कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे एक ऐसा अजीब सा कीड़ा मिलता है। क्या कीड़ा मिलता है? कौन सा गंबू? यासा गंबू नाम का एक कीड़ा मिलता है और वो बहुत महंगा बिकता है ना? तो यासा गंबू, लहसन, पता नहीं और 2-3 नाम बोल रहे थे। कीड़े काफ़ी दूर दूर तक, चाइना, अमेरिका, सब जगह जाते। चलो लेकिन अब हमारी तैयारी हो गई। आज बारिश है, पूरी बाइक हमारी पैक्ड है। और ये है कपिल, गुड़िया का क्या नाम है? का नाम बिटिया। तो आज फिर मैं निकल रहा हूँ। एक अलग सी जगह, एक जगह देखी हमने और अब हम नई जगह देखने जा रहे हैं। चलो गाइस। तक गए लेकिन पहाड़ी अभी बाकी है। चाउमीन मैडम बना रहे चाउमीन। गांव है खेत, मौसम हो रखा है थोड़ा बारिश वाला। अभी मैंने खाए मोमोज, अब खाएंगे चाउमीन। भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी हुई थी सुबह से। जाना है लंबा, देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं आज। कि लैंडस्लाइड हो रहा है, पत्थर आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को रोक दिया गया। दैट इज़ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ नेपाल। ज़्यादा है, दिस इज़ मोर ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। देखो उधर भी लगी हुई है नेपाल में भी। जो बर्फ उठ रही है वहीं से पत्थर आ रहे हैं। लुक एट दैट प्लेस, कितने सारे आ रहे हैं। बहुत बुरी तरह से वहाँ से पत्थर नीचे आ रहे हैं। दारचूला में जितने भी ATMs में गए हूँ सारे बंद है। पता नहीं 5 बजे ATM बंद हो जाने का क्या मतलब है। बैंक बंद होते हैं, ATM भी बंद होते हैं। पहली बार देखा था। होली थी तो ATM, पेट्रोल पंप सब बंद थे। अपना ही देश है कि कोई और देश है, मुझे समझ नहीं आता है इसमें। दिस इज ऑल फॉरेस्ट फायर, जो आपको लाल लाल दिख रहा है। क्या हालत है उत्तराखंड की, बहुत बुरा हालत है। दिस इज अगेन फॉरेस्ट फायर। ये सब विलेजर्स ने ये फॉरेस्ट फायर लगाई है। इतना धुआं हो रखा है उत्तराखंड में कि रहने लायक नहीं है। फ्रेंड्स, आज मैं मुनस्यारी जा रहा हूँ। तो रात में मैं ये एक गांव में ही रुका था। एक सज्जन मिले थे, तो मैं टेंट लगाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे कमरे में ही रुक जाओ। तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद। तो ये जो है कमरा था जिसमें मैं स्टे किया था। सो ये मेरा सामान पड़ा है थोड़ा बहुत। अच्छी फ्रेश नींद आई, नहा लिया हूँ, फ्रेश हो गया। तो अब मैं ऑलमोस्ट 7-7:30 हो रहे हैं और मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूँ मुनस्यारी के लिए। वाटरफॉल के पीछे खड़े हैं है ना, देखो वाटरफॉल के पीछे।
तो इस जगह पे चढ़ाते हुए बाइक अपनी गिर गई थी। चलते हैं आगे, लेकिन ठीक है क्या, तो गिर गई। और अराउंड 8:30 बजे जब हम मुनस्यारी पहुँचे, और एवरीवेयर 9 से 5 ये ATM खुलते हैं यहाँ पे। पता नहीं ये 10 बजे से 5 या कुछ कह रहे हैं 10 बजे से 4 बजे तक। पता वो ATM भी ऐसे खुलते हैं जैसे बैंक खुलता है, तो फिर एनी टाइम मनी क्या हुआ। चलो ये सारी जगह का यही रूटीन है। बट एनीवेज अब पहुँच गए। इतना कोई ठंडा मौसम तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ओके। तो जैसे खुलने का वेट कर रहे हैं, खुलता है ATM तो फिर पैसे निकलवाते हैं, फिर तेल डलवाएंगे। यहाँ पे हम खाएंगे चाय समोसे, क्योंकि ब्रेड नहीं मिली। ब्रेड ऑमलेट खाने का मन था। दुकान है, तो आई एम गोइंग हैव ब्रेकफास्ट। अब सुबह से किया नहीं था, तो ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे। रिक्वेस्ट करने से इन्होंने ATM खोल दिया। बैंक मैनेजर के से रिक्वेस्ट करी मैंने, तो 5,000 निकलवा लिए। तो पहुंच गए नंदा देवी टेंपल, और ये एंट्रेंस गेट है घूम के आने के लिए। बाहर तो पूरा कोहरा धुआं कर रखा है, तो एक अच्छा व्यू आता होगा। बट राइट नाउ नथिंग इज देयर। फॉरेस्ट फायर्स, इतनी आग लगाते हैं ना लोग, सारा ख़राब कर रखा है। और 20 रुपए की टिकट लगती है। और अगर यहाँ पे ये धुआं ना होता, जो चारों तरफ धुआं आप देख रहे हो, ये सारा धुआं ना होता तो शायद एक बहुत ही सुंदर व्यू आता। पर अब तो खलिया टॉप से भी बहुत ज़्यादा कुछ व्यू आने वाला नहीं है। दिस इज़ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द टेम्पल। कोने पे बना हुआ है, बिल्कुल एज पे। बता दी ऊपर सारे खेत है। दिस इज द टेंपल। फ्लाइट ऑफ द सो ब्यूटीफुल। सो उधर कई पंचाचूली पीक्स है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। एनीवेज जस्ट अ पैनोरामिक व्यू चारों तरफ को। पंचाचूली पीक किस साइड है? पंचाचूली किधर से दिखता है? से हम तो यूपी से आए। आप भी यूपी से आए हो? अरे वाह वाह वाह। चलते हैं अब खलिया टॉप, देखते हैं जाना है कि नहीं जाना है। जहाँ इतने अच्छा पंचचूली होया है अब खलिया टॉप, जाके कुछ विजिबल भी नहीं है, तो शायद मैं नहीं जाऊँगा। बाइक ऊपर तक देख लेते हैं, पैदल इतना चलने का मूड नहीं है। काली मुनी देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। टॉप जाना कैंसिल, अब खलिया टॉप नहीं जा रहे। अब चलेंगे काला मुनी और फिर आगे और अच्छी जगह देखने, क्योंकि खलिया टॉप से नंदा देवी पर्वत दिखता है और पंचचूली पीक्स दिखती है। बट क्योंकि स्मोक इतना ज़्यादा है, स्मोक और फॉग, और बल्कि एक अच्छी ब्रीथ भी नहीं आ रही है, तो जिस चीज़ के लिए आए यहाँ पर, तो वो विजिबिलिटी नहीं है, तो ऊपर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आई हैव लिमिटेड टाइम। सो अब मैं आगे काला मुनी जा रहा हूँ, और फिर आगे देन आई विल गो टू पाताल भुवनेश्वरी, और फिर वहाँ से बिनसर, ऐसा करके देखते हैं कैसे। आश्रम रह गया 8 किलोमीटर, और ये जो रास्ता जा रहा है इधर से सामने से, ये खलिया टॉप जाता है ऊपर, और इधर की साइड दिखती है। सो बेसिकली दिस वे गोज़ टू खलिया द्वार। ये सारा खलिया टॉप जाता है,
और जो हम इधर मुड़ जाएंगे तो बेगटी फॉल जाएंगे। खलिया टॉप यहाँ से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर का ऊपर ट्रैक है और फिर 8 किलोमीटर नीचे आना है, 16 किलोमीटर। कल भी मैं 10-12 किलोमीटर चला हूँ, तो इसीलिए आज कुछ भी नहीं, खलिया टॉप नहीं जाएंगे क्योंकि जिस चीज़ के लिए जाना होता है वो दिख नहीं रहा। तो अभी हम आगे चलेंगे कालामुनी आश्रम और बेगटी फॉल। इधर से हम नीचे जाएंगे, इधर से हम ऊपर से आए थे। वो जो वहाँ दिख रहा है वो है कल्चर है, ये कल्चर गेट सब ऊपर। कितना बड़ा वल्चर है। पहुँचे हैं काला मुनी टेम्पल मुनस्यारी से, जो हम नैनीताल अल्मोड़ा को रास्ता जाता है 15 किलोमीटर है उसमें। तो मेरे पीछे है काला मुनी टेम्पल, रोड पे ही है। और अभी अंदर जाके दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इस पहाड़ी के बेसिकली पीछे से आए हैं, जो मेरे पीछे पहाड़ी है। तो इसके ऊपर खलिया टॉप है। खलिया टॉप बेसिकली पीछे जो मेरे पहाड़ी है, बेसिकली वो जो पहाड़ी है वहाँ पे कई खलिया टॉप है। तो वहीं से इसके पीछे से ही हम आए हैं और अभी टेंपल को हम देखेंगे। क्या मुनि जी ने यहाँ पे समाधि ली थी, मुनि का एक महादेव जी, ओम नमः शिवाय, और सब पूरा एम्बियंस उसी तरह की है। तो वाटरफॉल तक एक बार जाके आ रहे। बाइक हमने नीचे खड़ी कर दी है, बाइक हमारी ये तो आधा किलोमीटर है। दैट इज आवर बाइक। Look at this. Oh beautiful. कैसे आ रहा ऊपर से, दूध के जैसा। तो छोटा ही ट्रैक है, ज़्यादा नहीं है, आधा किलोमीटर का मुश्किल से ट्रैक है और आप ऊपर पहुंच जाते हो वाटरफॉल के पास। वाटरफॉल हो गया, चाय पी। अब पताल भुवनेश्वर पे ही रुकेंगे, अब नहीं रुकते कहीं और।